नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में नव प्रेरणा संस्था का 25वां वार्षिक महोत्सव रविवार को सेक्टर 3 स्थित लाला गणेशी लाल की धर्मशाला में धूमधाम से दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को व्हीलचेयर व कान की मशीन नव प्रेरणा संस्था की ओर से प्रदान की गई। साथ ही कृत्रिम अंग भारत विकास परिषद के सहयोग से प्रदान किए गए। यहाँ तो कुछ लोग हैं ऐसे शहर में ऐसे आसपास हमारे बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, तो हम उनको भी जोड़ें। समय समय पे मेरी भी ज़रूरत होगी तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। ये बात आप सबको दे के जा रहा हूँ। मेरी मजबूरी थी, नहीं तो मैं और भी देखता, क्योंकि संडे को सबको समय चाहिए। आज 3-4 स्कूलों का कार्यक्रम है, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले यहीं आऊँगा, तो लेट भी हो गया, इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। तो इसको भी हम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कोई सोच भी नहीं सकता, और परमात्मा सबको ये अवसर भी नहीं देता सेवा करने का, वो भी छांट के अवसर देता है। तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि भाई आप लोग इस संस्था से हैंड कैन प्रकरण जुड़े हैं, कोई स्थूल में, कोई प्रत्यक्ष में, कोई अप्रत्यक्ष में। और विशेषकर रमेश जी और उनके परिवार को, गणेशी लाल के परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ 25 साल से, और मुझे लगता है उसी से ही आप तरक्की कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवां बन जाएगा। और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। शिक्षक के लिए कहा जाता है, शिक्षक को ये नहीं पता चलता 20 साल बाद उसको एहसास होता है और तूने समाज के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। जब 20 साल बाद उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जब आता है, वो पैरों के हाथ लगाता है, और पैरों के हाथ लगाता है तो वो कहता है कि जी आप मेरे गुरु रहे। शिक्षक को भले ही याद ना हो, लेकिन वो स्टूडेंट याद दिला देता है कि आप मेरे को उस समय पढ़ाते थे, मेरे को उस समय मार्गदर्शन करते थे, तो मैं आज इतनी बड़ी जगह पे हूँ। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी कमाई एक तरफ और उस दिन का आशीर्वाद एक तरफ। क्योंकि जे.आर.डी. टाटा जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो जब इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पे, एंकर जब उनसे पूछ रहा था, बोला दुनिया का आपने कौन सी चीज खरीदने में ज्यादा आनंद आता है? आप तो दुनिया के सबसे धनी आदमी, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा एंकर को, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता कि मैं कौन सी बाजार की चीज मुझे अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कौन सी अच्छी लगती है? तो बोला जब मेरे सामने व्यक्ति बैठा हो और मेरे को चेहरे को निहार रहा हो, उसके मन में यह चल रहा हो कि सामने वाले व्यक्ति की वजह से मैं आज कामयाब हूँ। तो एक बहुत बड़ी बात है। ये गहरे विषय तो जरूर है, लेकिन आप नहीं सोच रहे। अब तो आप कुछ लोग वैसे जुड़ रहे होंगे, मेरे को देख के, उसको देख के, उसको देख के, मेरा साथी जुड़ रहा तो मैं, लेकिन आप अनजाने में इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कीमत उसको कर नहीं सकती। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा। यहाँ से भी जो बच्चे कामयाब होंगे तो निश्चित तौर पे आपके भी आगे पूछेंगे, अरे जी आपके नव प्रेरणा में, आपके साथियों की वजह से आज मैं यहाँ कामयाब हूँ। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी कमाई आपकी एक तरफ, लेकिन उस दिन जो आपने ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं, और वो एक तरफ। दुनिया का कुछ भी कर लेना, लेकिन वो आनंद नहीं आता। एक बार मैंने मकर संक्रांति के दिन 51 कुंडी हवन रखा, और उन 5
वर वधू को ही बुलाया जो 60 साल से ऊपर थे। मैं तो वर वधू ही कहूँगा। मैंने कहा जोड़े से हवन पे बैठना है, इसलिए आप आओ। और वो सीनियर जो थे तो कोई 102 साल का भी जोड़ा था, कोई 95 साल का भी जोड़ा था, कोई 85 साल का भी जोड़ा था। जब हमने हवन के बाद दोनों को वर वधू को माला दे दी, मैं तुम्हारी वर्षगांठ मना रहा हूँ, तो एक दूसरे को जब माला डाल रहे थे तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी और मेरे चेहरे पे भी जब खुशी हुई, मैं कितना ही कोई काम कर लूँ, लेकिन उनकी जब दुआएं वाइब्रेशन मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था सच्चे में अगर कोई सेवा है तो ये है। क्योंकि हमारे माँ बाप भी चलती फिरती प्रयोगशालाएं हैं, चलती फिरती वर्कशॉप है, लेकिन हमें कई बार क्या है कि जमाने के साथ हम ये गैप महसूस कर लेते हैं और उसी का परिणाम है कि आज वो काबिल लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। वो काबिल लोग पीछे ना छूटे इसके लिए भी, क्योंकि उनका जमाना भले ही अलग था, वो तो अभाव में भी आपको पाल गए, लेकिन आप सब कुछ होते भी उनको पाल नहीं पा रहे। ये भी एक समाज का जो ढांचा है वो निरंतर बिगड़ रहा है। क्योंकि समाज अच्छा बनेगा तो हमने ही रहना है, उसमें कोई दूसरा तो रहने आना नहीं। समाज अच्छा बनेगा तो उसकी सारी चीजें हमें वापस आने वाली है। जैसे न्यूटन का नियम होता है, अब कोई चीज फेंकोगे उसकी गति से ही वो आपकी तरफ आती है, आती है कि नहीं? तो इसलिए, और एक अजीत जी ने मंच के माध्यम से कुछ कहा कि वो दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए रोहतक जाना पड़ता है, तो ऐसा कोई स्पेशल केस होगा, वरना तो मैंने अभी सीएमओ से बात करी है, वो यहीं पे आपकी सर्टिफिकेट बनाएगा। इस तरह का कोई भी होगा जो स्पेशल कोई केस होगा तो हम एक दिन उसका डॉक्टर फिक्स करेंगे, वो यहीं पे ही कराएंगे वो सर्टिफिकेट, आपको रोहतक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे जो मेरे लिए सहयोग होगा मैं उसको निरंतर जारी रखूंगा। आज तो वो कहते हैं ना कि गोवर्धन जब पर्वत उठाते थे तो सबकी एक एक उंगली का सहयोग होता था कि नहीं होता था? जो कृष्ण भगवान को दिखाते हैं सब ने एक एक उंगली लगा रखी है, उसका भावार्थ ये था कि समाज का हर व्यक्ति एक एक उंगली का सहारा दे दे तो इस तरह की इंस्टीट्यूशन चलने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं भी अपनी एक उंगली का सहारा देते हुए 51,000 की आज घोषणा करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा फंड तो होता नहीं, लेकिन मेरा मन और भाव था, इसलिए मैं उस भाव की पूर्ति करते हुए आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करूँगा। और आप परमात्मा आपको और क्षमतावान और सामर्थ्यवान बनाए ताकि आप समाज की इसी तरह से सेवा करते रहें। और भाई सेवा का फल जो आपको दिखाई नहीं देता पर मिलता खूब है, खूब मिलता है, तो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घर में अगर शांति है, सुख है, वो बहुत बड़ी सेवा है। वो उसी से कहीं ना कहीं तो आ रही है, ना तो कोई कलियारी आ जाए तो घर नहीं नर्क बना दे, भले ही धन दौलत कहीं भी हो, तो किसी न किसी रूप में आपको जरूर उसका परमात्मा देता है। हिसाब किताब रखने वाला कोई किसी का रखता नहीं। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद और एक बार इस 25वें वार्षिक उत्सव के आपको पुनः प्यारे बच्चों और सभी अभिभावक, सबसे पहले मैं संस्था को मुबारकबाद दूंगा जो उनका सिविल जुबली का प्रोग्राम जो उन्होंने आज 25 साल उसको पूरे किए हैं, बड़ी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस शहर में नहीं बल्कि प्रांत के अंदर नव प्रेरणा का एक नाम है, सब लोगों को नव प्रेरणा के नाम से सब परिचित है कि संस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दुनिया में लगभग 15% लोग दिव्यांग हैं, कुल आबादी का 15% के आसपास दिव्यांग है, और हमारे देश में वो संख्या 2% से भी ज़्यादा है। अब जो हमारी सरकार ने हमारे देश में सभी बच्चे ने बताया कि हमको दया भाव की आवश्यकता नहीं है, हमको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज सबसे पहले वो आप सब लोग अपने घर जाएं तो आस पड़ोस में मोहल्ले में ये जरूर देखना कि मेरे आस पड़ोस में ऐसे बच्चे कितने व्यक्ति ऐसे रहते हैं। आज तक शायद हमने नज़र नहीं डाली होगी क्योंकि हम रूटीन में अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन आज आप जाके उसको जरूर नोट करना। दूसरा, इन्होंने बताया कि
जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज की तारीख में भी हमारे प्रांत में थोड़ी कम हुई है, लेकिन देश में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो दिव्यांगता की जो सर्टिफिकेट प्राप्त करना है वो सबसे बड़ी मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है। और लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको बार बार कौन लेके जाएगा। तो आज अभी विधायक जी आएंगे तो उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ भी जो सर्टिफिकेट बनती है बुधवार को जो बताया है तो वो थोड़ा और ज़्यादा उसको सरल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे बुढ़ापा पेंशन है कि आज सरकार कह रही है कि बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाती है। तो हम चाहेंगे कि विधायक जी सरकार में ये बात रखें कि जिस बच्चे की सर्टिफिकेट बन गई, जिस व्यक्ति की सर्टिफिकेट दिव्यांग की बन गई है, वहीं से वो लिंक हो जाए और उसकी जो पेंशन या जो उसको फैसिलिटी मिलती है वो सरकार उसको अपना आप ही दे दे। जैसे बुढ़ापा पेंशन दे रही है तो उसको बार बार जाना नहीं पड़ेगा कि उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ कौन जाएगा, कौन 2-3 बार उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दिक्कत आती है। तो जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन कर दी ऐसे लिंक कर दें कि जब आपको बुधवार को जो आपको सर्टिफिकेट बन गया तो उसी दिन उसका लिंक वो उस पर आ जाए कि उसको जो फैसिलिटी मिलनी है वो उसको मिल जाए। अगर बस पास की फैसिलिटीज है तो बस पास की फैसिलिटीज ऑटोमेटिक मिल जाए उसको लिए उसको दोबारा से अप्लाई ना करना पड़े। एक तो इस तरह का मतलब कार्यक्रम हमको करना चाहिए। दूसरा ये कि मैं टीवी में देख रहा था कि एक व्यक्ति जो हमारे इंडिया का था जिसने IIT की वो साइंस बेंगलोर साइंस सेंटर में भी पढ़ा, तो वो कहने लगा कि जब मैं इंडिया में था तो जहाँ भी मैंने पढ़ाई की उसमें मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मैं रोज का अपना काम कर नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, तो मेरी माँ मेरी मदद करती थी और वो 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। उसके बाद उस बच्चे के स्कॉलरशिप के थ्रू US के अंदर, अमेरिका के अंदर उसका चयन हो गया। और जब वो अमेरिका गया तो वो कहने लगे कि वहाँ कौन देखभाल करेगा मेरे, तो वो कहने लगे कि वहाँ तो अलाउड नहीं है, आपको अपना आप खुद ही करना है। तो वो अपनी माँ के बगैर वहाँ गया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। वो कहने लगे जब मैं एयरपोर्ट से उतर के गया तो वहाँ से मेरे को सारी सुविधाएं मिलती चली गई। और मैं हॉस्टल में गया, मेरा जो मेरी किचन थी, जो मैं जहाँ पढ़ाई करता था, जो मेरी लेबोरेटरी थी, सब चीज़ों की फैसिलिटी मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, किसी की जरूरत थी। तो अभी हमको बहुत लंबी यात्रा पे जाना है, उसको उन कामों को करना है कि इन सब लोगों को इस चीज़ की जरूरत ना पड़े, हमारी मदद की जरूरत ना पड़े। कि सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी वो काफ़ी कम है, तो मतलब ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग अपने आप अपना काम कर सकें। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद TV न्यूज़ 24 पर।